नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण कैसे करते हैं? इसमें एक बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास का उपयोग करेंगे। जैसे बी, सबसे पहले क्या है बी, फिर ODMAS। जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में सॉल्व करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। सबसे पहले है बी का मतलब ब्रैकेट, BRACKET। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्टक। अब कोष्टक में भी कई प्रकार के कोष्टक हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बार को हल करेंगे। जैसे किसी संख्या पे बार, जैसे 4.6 बार प्लस 5 गुणा 2 भागित, तो जिस संख्या पे बार लगा होगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। नंबर 1 बार, उसके बाद नंबर 2 आपका आएगा छोटा कोष्टक, नंबर 3 आपका आएगा मझला कोष्टक और नंबर 4 आएगा आपका सबसे बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम बार को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक। ये तो बात हो गई आपकी कोष्टक की। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, तो का हम संबंध क्या करेंगे? गुणा से। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। गुणा आपका ओ का भी गुणा होगा, ऑफ का भी गुणा होगा, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई को तो गुणा होना ही है। ए का मतलब एडिशन, कहने का मतलब जोड़, उसका मतलब घटाना है। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को हल, फिर का को मतलब गुणा, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना। सबसे बाद में क्या करेंगे? घटाना। अब जैसे ही सवाल सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 गुणा 24 धन 28 गुणा 10 धन 28 गुणा 10 माइनस 45 भागित 15, माइनस 45 भागित 15। ये आपका जो सवाल दिया है इसमें अभी ब्रैकेट का उपयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए गुणा का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, फिर गुणा का है, फिर माइनस का है, फिर भाग का है। तो सबसे पहले चिन्ह क्या है? भाग। हम भाग को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 25 गुणा 24 धन 28 गुणा 10 माइनस 15 का भाग 45, 15 3 45। पहले डिटेल में करेंगे फिर शॉर्ट बहुत जल्दी करेंगे। अब भाग हो गया, अब भाग के बाद किसका नंबर आया? गुणा का। तो गुणा हम क्या, यहाँ एक गुणा है और एक गुणा ये है। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। इन दोनों गुणाओं को करेंगे तो 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 चक 100, 10, 25 में 50 और 10 60 धन 28 ढाई 280 माइनस के 3। अब ये आपका क्या है? जोड़, क्योंकि जोड़ का नंबर है तो जोड़ेंगे 600 और 280 880 माइनस के 3। हम यहाँ घटा देंगे, कितने बचेगा? 877। ये आपका क्या होगा? आंसर। अब हमें ये बहुत जल्दी करना है, तब हम क्या करेंगे? जब हमें सवाल को जल्दी करना है तो यहाँ एक आपका स्टेप है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। हमें क्या करना है कि इसका और इसका गुणा करना है। स्टेप देखेंगे तो 25 का 24 में किया, यहाँ 600 आ गया, प्लस लगा है
28 ढाई 280 माइनस के 15 तियो 45। तो 602 880 माइनस के 3 बराबर 877। यही आपका क्या है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या है कि यहाँ एक भाग ये है और दूसरा भाग यहाँ है। तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो 60 का भाग 2 से 40, तो 6 चौक 24 प्लस 15 अट्ठे 120 गुणा 3 धन 5। कुछ नहीं, 60 का हमें भाग देना है। राइट हैंड में जो संख्या होती है आगे वाली, वो संख्या हमेशा नीचे आती है। तो 60 का भाग 2 से 40 में दिया 4 बार, 15 का भाग 120 8 बार, गुणा 3 धन 5 गुणा 3 धन 5। अब यहाँ गुणा का संबंध आ गया है, तो हमें क्या करना है, 4 धन 8 तियो 24 धन 5। तो 24 और 4 28 और 5 33। ये आपका क्या है आंसर। उसी क्रम में हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ एक संबंध गुणा का है, दूसरा संबंध यहाँ किसका है, भाग का। तो 18 और 12 का गुणा कर सकते फर्स्ट रो में ही, और यहाँ फर्स्ट रो में इसका भाग कर सकते हैं। दोनों को ऐड करके इसको घटा देंगे। तो गुणा कर लीजिए। वैसे अब पूरा लिखना चाहें तो पहले इसको गुणा में लिखेंगे, फिर 8 का भाग देंगे इसमें। तो एक ही बार में करते हैं। 12 अट्ठे 96 6 हासिल 9 12 1 12 और 9 21 धन 8 का भाग 16 2 बार माइनस के 14। तो 2 से 16 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हैं, 2 से 16 और 2 से 18 और माइनस के 14। तो कितना आ गया 204। यही आपका क्या है आंसर। इसी क्रम में और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कि 3 गुणा 7 धन, फिर बड़े कोष्टक में लिखा है 15 भागित 45 गुणा 9 धन 21 भागित 3। यहाँ क्या है कि छोटे कोष्टक का उपयोग हुआ। सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। एक नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर ये है। पहले हम इन तीनों को सॉल्व कर देंगे क्योंकि तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो 7 तियो 21 धन, अब ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ 15 45, तो 15 बट्टे 45। क्यों, 15 भागित 45 है तो 15 बट्टे 45 गुणा 9 धन। अब हमें क्या करना, धन लगा दिया। अब छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 7 का भाग 21 में 7 तियो 21। अब यहाँ करेंगे सॉल्व। 15 एकन 15 15 तियो 45 3 एकन 3 3 तरह का 9 3 और 3 6 21 और धन 6 बराबर कितना हो गया 27। यही आपका क्या है आंसर। हम इसे सॉल्व करेंगे। 4.59 गुणा, अब यहाँ क्या है कि नंबर एक तो यहाँ गुणा भाग करना है और दूसरा यहाँ भाग करना है। उसके बाद गुणा करके आपस में जोड़ना है। तो 4.59 गुणा 1.8 बट्टे 3.6 धन 5.4 बट्टे 1.8 माइनस के 1.5 बराबर की स्थिति में दशमलव से हटा देंगे सबका हम। 18 का 18 18 तियो 54 18 का 18 18 दूनी, ये आपका हो गया 4.5। ऐसे ही सवाल बहुत परीक्षा हमारे 10 वाले आते हैं। 4.59 गुणा 1/2 धन 3 माइनस के 1.5। यदि आप यहाँ करेंगे 2 का हमें इसमें करना है। काटेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 और 4 19 हो गए। 2 नेम 18 2 पंजे 10 धन 3 माइनस के 1.5। अब ये धन के तो इन्हें जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5.295 माइनस के 1.5 घटा देंगे। दशमलव यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितने होंगे 5। घटाएंगे तो कितना आएगा 5 की 5 9 की 9 9। अब यहाँ हुए 12 12 में तो 5 गए 7। अब यहाँ कितने बचे 4 4 में 3 4 में तो 1 गया 3। तो 3.79। यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। क्या करना है, यहाँ कंडीशन है कि 0.5 भागित 12.5। तो यहाँ क्या हो गया 12.5 प्लस एक तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका यहाँ से हो गया, तीसरा तो अकेला है ही। अब हमें 0.5 में 12.5 का भाग देना है, फिर आपस में दोनों संख्याओं का गुणा करना है।
तो दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा। 5 एकड़ 5, 5 नून 10, 5 25, 25 पंजे 125। अब दशमलव देखेंगे 1 2 3 4 अंक बाद, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, दशमलव लगा के जीरो, माइनस के 0.0125, 0.125। अब देखेंगे यहाँ जो संख्या है प्लस की है सेम, तो ये प्लस माइनस कट गई, ये क्या आ गया 1/25। एक तो आंसर यही हो गया आपका। यदि ये नहीं तो 25 का भाग दे दो, दसवां लगा दिया, जीरो बढ़ गई 10, फिर जीरो लगाई 100 हो गए 25, दसवां लगा के एक जीरो बढ़ा दी, फिर जीरो लगा के फिर जीरो बढ़ा दी, 25 चक 100, तो 0.04, यही आपका क्या है आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।